वेलकम टू लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे एस्टेरिक सर्च एल्गोरिदम। प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल से डिस्कस किया था ग्रेडी बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम, जिसे जीएफएस भी कहा जाता है। जब आपके पास ग्राफ अनवेटेड हो, यानी अनवेटेड का मतलब ये है कि बिटवीन टू नोड्स आपके पास कॉस्ट गिवन ना हो, यानी वर्टेसिस गिवन ना हो, उस वक्त हम क्या यूज़ करेंगे? जीएफएस यूज़ करेंगे। जब आपके पास वेटेड ग्राफ हो तो उस वक्त हम एस्टेरिक यूज़ करेंगे। एस्टेरिक आपको बेटर रिजल्ट देगा एज़ कम्पेयर टू ग्रेडी बेस्ट। ओके, तो एस्टेरिक को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए ये फंक्शन, इस फंक्शन का एफ ऑफ एन इक्वल टू एच ऑफ एन प्लस जी ऑफ एन। यहाँ पे जो एच ऑफ एन का मतलब है कॉस्ट फ्रॉम करंट नोड्स टू गोल नोड्स। एच ऑफ एन यहाँ पे देखो 5 है, ये 5 लिखा हुआ है, यहाँ बी के साथ क्या लिखा है 6 लिखा हुआ है। इस तरह आप इसको टेबल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ए से लेकर जी तक जाने का जो कॉस्ट है वो आपके पास क्या है 5 है। यहाँ पे कॉस्ट का मतलब कुछ भी हो सकता है, इन टर्म ऑफ डिस्टेंस, इन टर्म ऑफ एनर्जी एंड सो ऑन। ओके, इसी तरह बी 6 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है बी से लेकर जी तक जाने का जो कॉस्ट है वो क्या है आपके पास 6 है। तो इसका क्या मतलब है? 1 3 2 का between two nodes, distance between A and B 1, distance between B and D 3, distance between D and F 2। डिस्टेंस हो या में भी कॉस्ट बिटवीन टू नोड्स वो क्या है आपके पास 2 है। कॉस्ट बिटवीन B एंड D आपके पास 3 है। यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ कर होगा कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब इन टर्म ऑफ एनर्जी भी हो सकता है, इन टर्म ऑफ डिस्टेंस भी हो सकता है और कुछ भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद देखो जी ऑफ एन। जी ऑफ एन का मतलब होता है कॉस्ट फ्रॉम स्टार्ट नोड टू द करंट नोड। फॉर एग्जांपल मैं गया हूँ यहाँ से ए से लेकर बी से लेकर डी, तो यहाँ पे जी ऑफ एन क्या होगा? ये 1 + 3। अगर मैं एफ तक जाऊँ तो 1 + 3 4, 4 + 2 6। तो ए से लेकर एफ तक जो आपके पास जी ऑफ एन है वो आपके पास 6 है। तो इस जब हम एग्जाम्पल कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे। लेट्स सी जो आपके पास है स्टार्टिंग नोड्स ए। अब मैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने जा रहा हूँ, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ऑप्टिमल तो आप नहीं कह सकते हैं, एस्टेरिक आपको ऑलवेज ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं देता। करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए टू जी, यानी ए से लेकर जी तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बाय यूजिंग एस्टेरिक हम फाइंड करेंगे। तो स्टार्टिंग नोड आपके पास क्या है? ए है, और गोल नोड का है या टारगेट नोड का है या एंड नोड का है, बात एक ही है, जो कि आपके पास जी है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ यहाँ पे ए। ये आपके मेरा क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से मैं कहाँ पे जा सकता हूँ? ए से लेकर बी पे जा सकता हूँ, और बी से मैं ए से लेकर सी। यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं, ए से बी और ए से सी, और कोई वे नहीं है, और कोई नोड ए के साथ कनेक्ट नहीं है। अब हम देखते हैं यहाँ पे फाइंड करेंगे एफ ऑफ एन। एफ ऑफ एन यहाँ पे क्या होगा? एफ ऑफ बी हो जाएगा, क्योंकि नोड आपके पास बी है, नोड आपके पास ये सी है। तो एफ ऑफ बी एच ऑफ बी हो जाएगा प्लस जी ऑफ बी होगा। अब एच ऑफ बी क्या है? एच ऑफ बी जो टेबल में गिवन है आपके पास सेम वही होगा 6। तो ये आ गया आपके पास 6। जी ऑफ बी क्या है? जी ऑफ बी यहाँ से यहाँ तक, तो इनिशियल नोड ये है, तो ये दोनों डिस्टेंस क्या है 1 है, इट विल बिकम 7। इसी तरह आप सी का फाइंड कर सकते हैं, एफ ऑफ सी एच ऑफ सी प्लस जी ऑफ सी। सो एच ऑफ सी आपके पास क्या है 4। टेबल से आप देख सकते हैं, ये टेबल एग्ज़ाम में टेस्ट में या गिवन होगा, या इस तरह लिखा होगा, या आपके पास टेबल गिवन होगा। ओके, सो जी ऑफ सी क्या है? जी ऑफ सी इनिशियल नोड से लेकर जो आपके पास करंट नोड सी हैं, तो वो डिस्टेंस क्या है 4 है, विच इज़ इक्वल टू 8। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लेस कौन सा है, 7 है या 8 है? डेफिनेटली 7। सो हम इस नोड को एक्सपेंड करेंगे। तो बी के साथ कौन कौन से नोड कनेक्टेड हैं? बी के साथ कनेक्टेड हैं डी, बी के साथ डी कनेक्टेड हैं, और बी के साथ सी कनेक्टेड हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सी ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे भी लिखना है, क्योंकि बी सी के साथ भी कनेक्टेड है। ए क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि ये ऑलरेडी हम ए से स्टार्ट किए हैं, तो आपने बैक नहीं जाना, वापस नहीं जाना इस बी पे, ए पे। ओके, अगेन हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ डी। तो ये बन जाएगा
एफ ऑफ डी फाइंड कर लूँ तो ये आ जाएगा एच ऑफ डी प्लस जी ऑफ डी। सो एच ऑफ डी आपको पता है, यहाँ से आपके पास 3 आ जाएगा। एच ऑफ डी टेबल से गिवन है 3। और जी ऑफ डी देखो आपने 3 नहीं लिखना है, आपने कहाँ से आए हैं, ए से आए हैं, ए से बी आए हैं, बी से डी आए हैं, तो आपने इन दोनों को प्लस करना है। 1 + 3 = 4 7। यानी ये जो जी ऑफ डी का मतलब ये नहीं है कि बी से लेकर डी तक, जी ऑफ डी का मतलब ये है कि इनिशियल से लेकर जो आपके पास करंट नोड डी है उसका डिस्टेंस 1 + 3। ओके, सो ये आ गया अगेन 7। सो एफ ऑफ सी आपके पास आ जाएगा एच ऑफ सी प्लस जी ऑफ सी। सो एच ऑफ सी आपके पास गिवन है 4 और जी ऑफ सी आपके पास क्या है, जी ऑफ सी आपने 4 नहीं लिखना है। अब आप पहले ए पे आए हैं, ए से बी आए हैं, बी से आप सी पे आए हैं, तो इन टोटल डिस्टेंस क्या हो गए 1 2, तो ये आपके पास 2 + 1 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। ये आ गया आपके पास 7। अब ये दोनों, ये भी 7 है और ये भी 7 है। एज यू लाइक, आप डी को भी एक्सपेंड कर सकते हैं और सी को भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं। लेट्स सी, मैं चाहता हूँ कि डी को एक्सपेंड करूँ, तो मैं डी को अगर एक्सपेंड करूँ तो यानी एफ ऑफ डी और एफ ऑफ सी बोथ आर 7। सो आप किसी एक नोड को एक्सपेंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ डी को। सो डी किसके साथ कनेक्टेड है, एफ़ के साथ कनेक्टेड है और जी के साथ कनेक्टेड है। तो एफ ऑफ एफ फाइंड करूँगा तो जी एफ एच ऑफ एफ प्लस जी ऑफ एफ। एच ऑफ एफ 1 है और जी ऑफ एफ आपके पास यहाँ से देखो ए से लेकर एफ तक का डिस्टेंस है। सो 1 + 3 4, 4 + 2 6 = 7। ओके, इसी तरह एफ ऑफ जी फाइंड करने से ये आ जाएगा एच ऑफ जी प्लस जी ऑफ जी। सही है। अब एच ऑफ जी आपके पास 0 है प्लस जी ऑफ जी देखो ए से लेकर बी तक, बी से लेकर ए से बी, बी से डी, डी से जी, तो यहाँ से डिस्टेंस आपके पास टोटल बनता है 1 + 3 4, 4 + 4 8 = 8। अब यहाँ से ये आ गया आपके पास आंसर 8। इसको कंपेयर कर ले, ये हो गया और ये नोट्स हैं आपके पास, ये भी नोट्स हैं। अब सबको कंपेयर करना, सबसे स्मॉलेस्ट आपके पास ये हैं, एफ़ हैं और सी हैं। अब इन दोनों को में से एक को आप एक्सपेंड कर सकते हैं। सो मैं इसी एफ़ को ही एक्सपेंड करूँगा तो ये आ जाएगा आपके पास। एफ़ किसके साथ कनेक्टेड हैं, जी के साथ कनेक्टेड हैं और कोई नोट नहीं है जो एफ़ कनेक्टेड हैं। डी हम नहीं लेंगे क्योंकि डी से ही हम आए हैं, डी से एफ़ आए हैं, एफ़ से जी है। सही है। सो दोबारा एफ़ से डी पे जाने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे मैं फाइंड करूँगा एफ़ ऑफ जी = एच ऑफ जी प्लस जी ऑफ जी। और ये जो एफ़ ऑफ जी है और ये एफ़ ऑफ जी डिफरेंट होगा क्योंकि यहाँ से ये जो एफ़ ऑफ जी है वो ए से बी, डी फिर जी आए हैं, और ये जो जी हैं एफ़ ऑफ जी हैं ये पाथ डिफरेंट है, ए से लेकर बी, बी से डी, डी से एफ़ और फिर जी आए हैं। सही है। तो एच ऑफ जी आपके पास सेम वही होगा 0 प्लस जी ऑफ जी देखो ए से बी, बी से डी, डी से एफ़, एफ़ से जी, तो ये सारे प्लस करने से ये आ जाएगा आपके पास 6। सो ये आ गया आपके पास आंसर = 6, राइट। आई थिंक 6 से बनता है, ओ सॉरी 7 यानी 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7, राइट। सो ये आपके पास 7 है और तो स्मॉलेस्ट कोई नहीं है इससे। तो जी नोट आपका फाइनल नोट या आपका गोल नोट है। तो इसको मज़ीद एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। सो स्मॉलेस्ट वन जी, सो स्मॉलेस्ट वन 7, ए से बी, बी से ए से आपके पास देख सकते हैं आप यहाँ से ए से बी, बी से डी, ए से बी, बी से डी, डी से एफ़ और एफ़ से जी। ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ है और ये ज़रूरी नहीं है कि ऑप्टिमम